स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। पिछले कई दिनों से लगातार वीडियो आना चैनल पे बंद था, तो मैं व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो भी होंगे जो मेरे वीडियो को वॉच करते होंगे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने दिन वीडियो नहीं आया उसके लिए सॉरी। क्योंकि वीडियो आना इसलिए बंद था क्योंकि मैं अपने लिए जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव नोट्स के लिए एक प्रॉपर बुक तैयार कर रहा था, जो यहाँ पे वीडियो में आपको दिख जाएंगे। और उसी के थ्रू मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं लेकर आ रहा था, लेकिन अब वीडियो आना आप लोगों का लगातार बना रहेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स और सब चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ऑब्जेक्टिव जो बुक चाहिए वो भी इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम के लिए अभी उसका टाइपिंग का काम मैं कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो आप लोग दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप मैसेज में हाई लिख कर भेज सकते हैं और मैं इधर से पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी किए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह एक्सरसाइज 3 है, क्योंकि इससे पहले जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वह आप लोगों को पूरी तरह से डीपली नॉलेज के साथ जो हौसला बैच है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए कंसेप्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे यह बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब आपको पता है कि युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जैसा आप लोग चप्पल पहनते हैं तो चप्पल हमेशा क्या होता है? जोड़ा में होता है, यानी दो होता है। जैसे जूता भी क्या होता है? दो होता है। तो उसी तरह यह भी इसमें जो समीकरण होंगे वह कैसे होंगे? जोड़ा होंगे, यानी दो समीकरण दिए गए होंगे। लेकिन वह दो समीकरण दिए होंगे उसमें भी दो कंसेप्ट है कि वह दो समीकरण क्या होंगे। तो एक जो होगा वह उसमें दो चर होगा। क्या होगा? दो चर होगा। यानी जो भी समीकरण दिया जाए उसमें कितने दो चर होंगे? दो होंगे। अब चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोला गया है? रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट है इसमें, युग्म, चर और रैखिक। ये तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो चर है, तो चर क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, जैसे लेटर जिसको बोलते हैं, तो ए बी सी डी, इससे जो डिनोट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जो चर होता है उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। यानी जो भी स्थिति आएगा वो भी क्या होते रहता है? बदलते रहता है। जैसे मैथ्स में जो सबसे ज्यादा वैल्यू जो चर का लेते हैं वह एक्स लेते हैं। तो एक्स का जो वैल्यू होता है वह स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि किसी का जो एज है वह एक्स ईयर है, एक्स वर्ष है। अगर 2 साल बाद बोला जाएगा तो एक्स प्लस 2 साल होगा, 2 वर्ष होगा। तो उसी तरह एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे एक आदमी के लिए बात करें, किसी जैसे मान के चलिए मोहन है, तो मोहन कोई आदमी है, उसका एक्स वर्ष उसका आयु है। अब हम लोग कोई आया बोला ना, जो सोहन है उसका एक्स वर्ष है, जो सोहन है वह उसका एक्स वर्ष है। अब एक तीसरा आदमी आके बोला, तुम लोग तो बात कह रहे हो, ठीक कह रहे हो कि मोहन का एक्स वर्ष है, सही है, तुम भी सही हो, लेकिन सोहन का कह रहे हो उसका भी एक्स वर्ष है। लेकिन ये बात बताओ कि जो सोहन दिखता है, सोहन का तो दाढ़ी वाड़ी आ गया है, लेकिन जो मोहन है वो मोहन तो अभी बच्चा है। तो तुम एक्स एक्स कह रहे हो तो क्या कह रहे हो? तो जो मोहन का जो उम्र है वो मान के चलिए कि 5 वर्ष है। तो वह आदमी बोला कि मैं उस मोहन की बात कर रहा हूं जिसका वर्ष, वो जिसका एज जो है वह कितना है? उम्र एक्स वर्ष है, और एक्स का वैल्यू कितना है? 5 है। यानी मोहन की उम्र कितनी हो गई? मोहन की उम्र 5 वर्ष हुई। तो वही बोला सोहन की भी जो उम्र है वह x वर्ष है, लेकिन यह जो सोहन है वह सोहन कैसा है? 50 साल का है। तो यह x का वैल्यू क्या हो गया?
50 वर्ष, यानी दोनों उम्र ही है, दोनों x का ही वैल्यू है। एक का 5 वर्ष हो गया और दूसरे का क्या हो गया, 50 वर्ष हो गया। यानी जो x क्या है, तो x चर है। तो चर जो होता है वह क्या होता रहता है, इसका वैल्यू स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। लेकिन जो यह 5, 50 जो है इसको बोलते हैं अचर, और अचर का जो वैल्यू होता है वह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, चर। तो चर क्या बोलेंगे कि वह संकेत जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलने, वही क्या कहलाता है, चर कहलाता है। इसको निरूपित कैसे करते हैं, तो आप अंग्रेजी वर्णमाला जो है वह A B C डैश 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 करके X Y और Z इससे भी निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई बोला नहीं सर, हमको कैपिटल जो है यानी बड़ा अक्षर नहीं, हमको छोटा अक्षर चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A B C और D डैश डैश करते करते X Y और Z, ये सब क्या कहलाएंगे, ये जो होंगे ये चर कहलाते हैं। अब यही एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड जो होता है अचर के बारे में भी जान लेते हैं कि अचर होता क्या है। तो अचर वह होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, कभी न बदले, यानी जिसका मान न बदले, जिसका मान क्या हो, न बदले, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अचर कहते हैं। अब अचर जो होता है वह क्या होता है, गिनती की संख्या होता है। क्या होता है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और ये अनंत तक चलते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचर संख्या बोलेंगे, या अचर पद बोलते हैं। इसको पद भी बोल सकते हैं और संख्या भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ अचर और चर के बारे में। एक बार और रिपीट कर दे कि जो चर होता है, चर का मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन जो अचर होता है, अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। अगर आप 1 रुपये के सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो नीचे आने के बाद भी वह, अगर वह टूट भी जाए तो वह 1 ही रुपये का टुकड़ा कहलाएगा, न कि वह 5 रुपये का टुकड़ा कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे चर और अचर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आगे जो टर्म है, जैसे रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमारा अगला टर्म है वह है कि हमारा रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे। तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इंग्लिश वर्ड भी इसको पता रहना चाहिए। इसके अलावा अगर बोले रैखिक समीकरण कहते किसको है, तो देखिए रैखिक अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो उसमें क्या समझिएगा कि जो अचर पद होगा, अचर पद को छोड़कर जो चर पद होगा, चर पद का जो उच्चतम मान होगा पावर का, यानी उसके घात का उच्चतम मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी रैखिक किसको कहते हैं, रैखिक बहुपद। बहुपद चैप्टर में, पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया है। बहुपद चैप्टर में अगर आप उसको नहीं वीडियो को देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये जो रैखिक कहने का मतलब हुआ कि रैखिक बहुपद से ही रैखिक समीकरण बना है। बहुपद को क्या किया जाता है, 0 के इक्वल किया जाता है, 0 से तुलना कर दिया जाता है, तो वही समीकरण में बदल जाता है। तो रैखिक समीकरण कहने का मतलब यह हुआ कि वह समीकरण जिसमें मौजूद चर पद का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ इसका परिभाषा लिख देते हैं कि वह समीकरण जिसमें मौजूद चर पद का अधिकतम घात 1 हो, वही क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब बात आया कि यह 1 हो, घात 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे x का पावर 1,
प्लस में 5 बराबर 0। जब पावर 1 रहता है तो उसको दिखाया नहीं जाता है, जो पावर 1 रहता है उसको दिखाते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर यहाँ पे क्या हो जाता है, छुप जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ले सकते हैं, x माइनस 7 बराबर 4, ये भी क्या होगा, ये रैखिक समीकरण ही कहलाएगा। रैखिक समीकरण कहने का मतलब हम बताए हैं कि रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, कि वह समीकरण जिसमें मौजूद चर पद का अधिकतम घात 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे आप हमको नोट कर सकते हैं कि सर आप बोले हैं कि समीकरण वह होता है जिसको 0 से तुलना किया जाए, जो बहुपद को 0 से तुलना किया जाए तो उसको समीकरण कहते हैं। तो यहाँ तो कहीं 0 दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह तो समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर दाहिने, यानी इसको बोलते हैं दायां पद पक्ष और इसको बोलते हैं बायां पक्ष, तो जो दायां पक्ष में रहता है उसको हम चाहे तो बाएं पक्ष में ला सकते हैं, और जब बाएं पक्ष में आएगा तो वहां पे या तो 1 रहता है नहीं तो 0 रहता है। अगर 1 रहे तो उसको यहाँ पे अगर बाएं पक्ष में ला लेते हैं तो -1 में बदल जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे ये अभी 0 के फॉर्म में बदल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y-7 और यहाँ पे प्लस में 4 है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि बराबर के इधर अगर प्लस में है तो इधर से उठ के आता है तो माइनस में बदल जाता है। अगर यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में बदल जाता है। अगर इधर गुना में है तो इधर भाग में बदल जाता है, और इधर भाग में है तो इधर आने के बाद यह गुना में बदल जाता है। सेम प्रोसेस इसके ऑपोजिट होते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्लस में है और इधर से उठ के जा रहा है समीकरण के इधर, तो वह माइनस में बदल जाता है, और यहाँ पे जो माइनस में रहता है वह चला जाता है प्लस में, और जो गुना में रहता है वह भाग में, जैसे गुना में है तो वह भाग में, और जो भाग में है वह गुना में बदल जाता है। ये करस्पॉन्डिंग जो चिन्ह होते हैं उसमें यह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब यहाँ पे जो प्लस में 4 है वह इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो माइनस में 4 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो यहाँ पे बराबर में जो 4 दिया है वह इसको बराबर में 0 जोड़ 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो 4 है वो प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा, तो 0 जो है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, y बराबर y माइनस 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 जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11। तो y माइनस 11 बराबर में 0। बदल गया कि नहीं बदल गया, कि किसी भी रैखिक बहुपद को 0 से तुलना किया जाए तो वह रैखिक समीकरण में बदल जाता है। अब बात आया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पहले समझेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझना है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको फिर आगे बताते हैं। अगर लेक्चर बड़ा हो रहा हो तो घबराइएगा मत, मेरा मानना है कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो रटिए मत, समझिए। अगर आप एक मैथ को समझ जा रहे हैं तो आप सैकड़ों मैथ बना सकते हैं, लेकिन एक रटिएगा तो केवल एक ही को बना सकते हैं, न कि सैकड़ों को। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको मैं इसलिए तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे तो बाद में आप उसको डिस्कस कर सके, उस पर बता सके। तो यहाँ पे जो है वो क्या बोला है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ पे बाद में युग्म की चर्चा करेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, तो वह रैखिक समीकरण का परिभाषा बताए हैं कि वह समीकरण जिसमें मौजूद चर पद का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। तो वह रैखिक समीकरण जिसमें 2 अलग अलग चर मौजूद हो, कि क्या हो, जिसमें 2 अलग अलग चर मौजूद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह रैखिक समीकरण जिसमें 2 अलग अलग चर मौजूद हो, तो वह क्या कहलाता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि वह समीकरण रैखिक समीकरण ही होगा, यानी उसका पावर क्या होगा, एक ही होगा। यानी उसका पावर कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें मौजूद चर पद का अधिकतम पावर एक होगा। अगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, गलती कहाँ कीजिएगा कि अगर यहाँ पे 5x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप केवल x का पावर देखिएगा, x का पावर तो एक है, लेकिन इस बहुपद में मौजूद जो चर पद है वह चर पद का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है, यहाँ पे अधिकतम बोला है, न कि केवल पार्टिकुलर के लिए। पार्टिकुलर x के लिए तो एक है, ये तो चलेगा, लेकिन y का पावर 2 है, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह रैखिक समीकरण जिसमें अलग अलग दो चर मौजूद हो, दो अलग अलग चर मौजूद हो और दोनों का पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, न कि एक का पावर एक है और दूसरे का पावर 2 है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बनाकर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक चर हुआ, एक y चर हो गया, और समीकरण बनाना है तो समीकरण किस फॉर्म में रहता है, तो जोड़ घटाओ गुना भाग, चारों में से किसी एक जो रहता है उससे यह क्या होता है, जुड़ा रहता है, चाहे घटा रहता है, चाहे गुना होता है, चाहे भाग किया गया रहता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ दे देंगे, और यहाँ पे बराबर में हम लोग कोई भी जो अचर पद है, अचर पद को भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताए हैं कि केवल बराबर के 0 होता है कैसे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे a प्लस 3b इक्वल टू 9, 8 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 5b प्लस 9c इक्वल टू 7, ये सब क्या हुए, तो ये हुए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो युग्म क्या होता है, तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब इसके पढ़ने से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देख लेते हैं कि इसका व्यापक रूप होता क्या है, यानी इसका फॉर्म होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप वह क्या होगा, तो वह होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा, इसका व्यापक रूप कहलाएगा। व्यापक रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण दिया होगा तो इसी के फॉर्म में दिया होगा, जहां x और y जो है वो बदल सकता है, यानी x और y के बदले में दूसरा आ सकता है, यानी x और y के बदले में यहाँ पे आप b और c भी ले सकते हैं, d और e भी ले सकते हैं, तो वह बदल जाएगा। लेकिन a और b के साथ एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो वह कंडीशन है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बारात निकला, यह जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह क्या है, एक बारात है। अब बारात में जो है दो आदमी है, दो आदमी क्या है कि एक जो दूल्हा है और एक दुल्हन है। दूल्हा और दुल्हन, अगर दूल्हा ही गायब हो जाए तो दुल्हन उस बारात में रह के क्या करेगी, मतलब थॉट को समझिएगा। इसके अलावा दुल्हन को ही हटा दिया जाए तो वह बारात पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहने का कॉन्सेप्ट मेरा यह है कि जो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें x और y का जो गुणांक है वह a और b है और उसका वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह निगेटिव हो सकता है, यानी ऋणात्मक हो सकता है, -5 -7 ये सब हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पे युग्म की बात करना है, यहाँ पे थोड़ा इरेज करेंगे। तो अब युग्म की बात करना है तो युग्म मतलब क्या हुआ, जोड़ा। अब युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब जोड़ा कहने का मतलब हुआ कि होगा तो उसी के जैसा, होगा तो उसी के जैसा, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जैसे दो भाई हैं तो दो भाई में समानता है कि वो एक ही मतलब एक ही घर में रहते हैं,
एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट भी हो सकता है। जैसे एक पति और पत्नी है तो वह दूसरे दूसरे जगह से आए हैं, लेकिन उनके बीच में एक बाउंडिंग है, तो उसी तरह जोड़ा होता है। तो जोड़ा जो होता है वह कभी कभी हूबहू वैसा ही हो जाता है और कभी कभी बदल भी जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्वालिटी उसमें रहता है एक होने का। तो यहाँ पे युग्म मतलब जोड़ा। जोड़ा कहने का मतलब वह हुआ कि दो रैखिक समीकरण होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा और दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक रैखिक समीकरण जो है वह क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। पहला मान के चलिए यह रैखिक समीकरण है, और दूसरा जो है वह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। और ये जो दोनों क्या है? दोनों रैखिक समीकरण है, और दोनों को जब एक साथ बात किया जाता है तो यही किस में बदल जाता है? युग्म में बदल जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म मतलब हो गया जोड़ा, जैसे तोड़ के बताए हैं पहले ही। उसके बाद में दो चर वाले रैखिक, तो रैखिक समीकरण मतलब पावर इसका क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो इसका पावर क्या है? एक है। उसके बाद में दो चर वाले रैखिक, रैखिक समीकरण समझ में आया। उसके बाद में दो चर होना चाहिए, तो यहाँ पे x एक चर है और y एक चर है। यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा कि a और जो b है वह क्या है? चर, अचर पद है। क्या है? अचर पद है। और जो x और y है वह क्या है? वह चर पद है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर फिर से एक बार और दोहरा दें कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ ही साथ कमेंट में अपने परेशानियों को बता सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आपको वीडियो देखने में कठिनाई तो होती होंगी, लेकिन मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा लिखा हुआ जो ऑब्जेक्टिव बुक है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। उस पर आप व्हाट्सएप से आप मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हमको बुक चाहिए, मैं वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।